हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम क्लास 10 के बच्चों के लिए आपका जो पत्र आपका एक टॉपिक आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है पत्र पर। तो उस पत्र को 5 नंबर पूरे लेने के लिए हम आज की इस वीडियो में आपको पत्र लिखना सिखाएंगे। पत्र का बस एक फॉर्मेट होता है और आपको बस थोड़े बहुत रीज़न लिखने होते हैं। और रीज़न यानी बहाने या फिर उसके बारे में बात करना, उसकी वजह बताना, वो तो आप सबको बहुत अच्छे से आता ही है। तो वो सब हम सीखेंगे आज की इस वीडियो में। और 5-6 पत्र से आपकी प्रैक्टिस, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हर पेपर में आते हैं, वही हम पत्र देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के साथ साथ ही डिस्कस करते हैं, और जो क्वेश्चन में बोला गया ना, आपको वही करना होता है। जस्ट लाइक यहाँ पे आपको नाम बता रखा है, आप मनस्वी मौर्य या मनस्विता है मालवीय है, यानी यहाँ पे लड़के का नाम दे रखा है, यहाँ पे लड़की का नाम दे रखा है। अगर आप लड़की हैं तो ये वाला नाम लिखेंगे, लड़के हैं तो ये वाला नाम लिखेंगे। तो आप समझ लीजिए, मैंने लिख लिया, मैं मनस्विता माल्या हूँ। बरसात के दिनों में दुर्घटना को दावत देते हुए खुले पड़े सीवर लाइन के मनमोहन के संदर्भ में दैनिक जागरण आबासा नगर के संपादक, आबासा यानी हमें एड्रेस नहीं दे रखा तो हम आबासा ही लिखेंगे, संपादक को एक समाचार प्रकाशित करने का अनुरोध करते हुए 100 शब्दों में पत्र लिखे। यानी आपको बरसात के दिनों में जो दुर्घटना होती है खुले सीवर लाइन की वजह से, उसके बारे में आपको लिखना है। तो सबसे पहले फॉर्मेट कैसा होता है, अगर हम संपादक को लिख रहे हैं तो प्रेषक लिख सकते हैं या सेवा में। प्रेषक आप अपना नाम लिखेंगे, फिर आपका नाम है मनस्विता मालवीय, आबासा नगर है तो आबासा नगर लिखेंगे, डेट लिखेंगे, एंड यहाँ पे आपका अपने बारे में काम हो गया। अब यहाँ पे फिर जिसको लिखना है वो लिखेंगे सेवा में संपादक। संपादक किसके? दैनिक जागरण के, क्योंकि दैनिक जागरण के लिए बोला है। और नगर हमारा आबासा ही दे रखा है तो आबासा नगर ही लेंगे। आबासा यानी XYZ ABCD कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसी। विषय हमारा क्या है? खुले पड़े सीवर लाइन के मेल होलों के कारण हो रही दुर्घटनाओं के संदर्भ में। जो हमें ऊपर ये लाइन दे रखी होती ना, खुले पड़े सीवर लाइन के मेल हो के संदर्भ में दैनिक जागरण को पत्र, सेम हमें वही उतार देनी होती है और कुछ नहीं करना होता हमें। और बस अगर संपादिका या संपादक होता तो संपादक होगा तो महोदय, संपादिका होती तो महोदया। तो यहाँ पे महोदय लिखेंगे। अब सबसे पहले जो लाइन होती है ना, वो आप कैच ही कर लो कि आपको यही लिखनी है। आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से मैं नगर निगम के अधिकारियों का ध्यान नगर में स्थान स्थान पर खुले पड़े। अब जो टॉपिक है उसी को लिख देंगे। अगर आपके यहाँ पे कुछ और टॉपिक होता कि मोहल्ले में मच्छर आ गए तो ये वो मच्छर वाला टॉपिक लिखते, ये टॉपिक है तो यही लिखेंगे। खुले पड़े सीवर के मेन होलों की ओर आकर्षित, इतना हमने टॉपिक लिख दिया कि और आकर्षित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, आपके लिखेंगे। मेरा अनुरोध है कि इस पत्र को आप अपने दैनिक समाचार पत्र जनवाणी संदर्भ में स्थान देने का कष्ट करें, यानी इस पत्र को अपने दैनिक समाचार पत्र में डालें। महोदय, जैसा कि विदित है कि इस वर्ष वर्षा की अधिकता के कारण नगर में जगह जगह जल भराव की अत्यंत गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। यानी आपको पता है महोदय, ये मतलब अब आप यहाँ पे रीज़न देना स्टार्ट करेंगे, अपनी बॉडी लिखेंगे कि पानी से हर जगह पानी हो जा रहा है, पानी से भराव हो रहा है। ऐसे में स्थान स्थान पर, अब ये आप अगर मेरे साथ साथ पढ़ते जाएंगे ना तो ये वर्ड्स आपको कैच कर लेंगे, यानी आप अपने आप में माइंड में ये पकड़ लेंगे और अपने पेपर में भी ऐसे शुद्ध हिंदी के जो वर्ड्स लिखेंगे ना, तब आपके नंबर अच्छे आएंगे। अपने मन से लिखना तो सबको आता है, बट एकदम सही लिखना, बुक की लैंग्वेज में लिखना, वो बेस्ट होता है। तो आपको बुक की लैंग्वेज पढ़ने के लिए आपको कुछ वर्ड्स को पढ़ते भी जाना है मेरे साथ। सीवर के मेनहोल भारी दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहे हैं, यानी उन्हें बुला रहे हैं। वर्षा के कारण हुए जलभराव से सड़कों पर पैदल चलने वाले और वाहन चालकों का इस बात का आभास भी नहीं होता किस स्थान का सीवर का मेनहोल खुला हुआ है, और वह अनजाने ही भयंकर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में इस प्रकार की कई घटनाएं हुई हैं, किंतु अत्यंत खेद का विषय कि नगर निगम के पदाधिकारियों का ध्यान इस ओर जा ही नहीं रहा। आशा करती हूँ आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से नगर निगम के उच्च पदाधिकारियों का ध्यान इस समस्या की ओर अवश्य जाएगा और वह इसके निराकरण का अवश्य करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे भव्य, क्योंकि आप लड़की हैं, और मनस्विता मालवीय, और नगर का नगरी। अब ये समझ नहीं आया तो आप एक और कुछ 2-3 एग्जाम्पल मैंने कहा था जो मैं करवाऊँगी वही आते हैं, वही आप करेंगे। आप श्रेयस राजपूत या श्रेयसी सिंह हैं,
आप छात्रावास में रहते हैं यानी हॉस्टल में रहते हैं। सब कुछ मतलब भी समझ आपको आना चाहिए। आपको पिताजी से पता चला कि आपकी माताजी पूरे परिवार का तो ध्यान रखती है किंतु अपने स्वास्थ्य की अक्सर अनदेखी करती है। अब आपको क्या करना है, माताजी को समझाना, अपनी मम्मी को समझाना और 100 शब्दों में एक पत्र लिखना है। तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको जो पत्र है वो आपका अनौपचारिक हो जाएगा। तो छात्रावास जहाँ से आप लिख रहे हैं, मानस विद्यालय काका नगर दिल्ली, आदरणीय माताजी, सादर चरण प्रश्न, यानी आप सबसे पहले उनका अभिवादन करते हैं और उनको आप ये लिखेंगे। नेक्स्ट कल ही आप लिखेंगे, यहाँ से अपने मेन बॉडी स्टार्ट करेंगे। कल ही मुझे पिताजी का पत्र प्राप्त हुआ जी, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, आशा करती हूँ कि आप भी कुशल मंगल होंगे। मैं यहाँ पे कुशल मंगल हूँ। कल ही मुझे पिताजी का पत्र प्राप्त हुआ जिसमें मुझे आपकी अस्वस्थता के विषय में ज्ञात हुआ, यानी आप ठीक नहीं हो। मुझे बहुत चिंता हो रही है क्योंकि इस वर्ष छुट्टियों में घर आने पर भी मैंने देखा था कि आप बहुत कमज़ोर हो गई हैं। आप परिवार के सभी सदस्यों का पूरा ध्यान रखते हैं किंतु अपने स्वास्थ्य की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। माँ पिताजी के स्थानांतरण के बाद आप ऊपर पूरे घर का उत्तरदायित्व आ गया है। यदि आप ही स्वस्थ नहीं रहेंगी तो प्यार का ध्यान, जो परिवार का ध्यान है, वो किस प्रकार रख पाएंगी। इसलिए ये आवश्यक है कि आप अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, समय पर पौष्टिक भोजन करें, भरपूर नींद लें और हल्का फुल्का व्यायाम भी करें। अभी कुछ समय पश्चात ही मेरी छुट्टियां होने वाली हैं। मुझे आशा है कि अब की बार जब मैं घर आऊँगी या आऊँगा तो मुझे आप स्वस्थ मिलेंगी। आदरणीय दादाजी को और दादी जी को मेरा चरण स्पर्श और छोटी बहनों को मेरा सस्नेह प्यार कहिएगा। आपका प्रिय पुत्र श्रेयस राजपूत। ये एज अ लड़के की तरफ से लिखा गया था। तो ये पत्र आपको फॉर्मेट अच्छे से देख लेना है। जैसे नेक्स्ट एक और हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। आप रोहित आर्य या रोहिणी आर्य है। मुकुल आपका मित्र है जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त विद्यालय का नाम रोशन किया है, उसे बधाई देनी है। तो यहाँ पे आपका पत्र कैसा हो गया, अनौपचारिक। एड्रेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे, प्रिय मुकुल लिखेंगे और अपने दोस्त को कैसे अभिवादन करते हैं वो लिखेंगे। जैसे सास ने नमस्कार, कल के समाचार पत्र में तुम्हारी शानदार सफलता के विषय में पढ़कर अति प्रसन्नता हुई, क्योंकि वो खेल में जीत गया ना, तो वही आप लिखेंगे कि कल के समाचार में तुम्हारी फ़ोटो आई थी, मैंने पढ़ा, बहुत प्रसन्नता हुई मुझे। तुमने राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के न केवल माता पिता बल्कि अपने विद्यालय को भी गौरवान्वित यानी गौरव किया है, प्राउड फील कराया है। मुझे ये भी ज्ञात हुआ कि तुम्हारी उस उपलब्धि तुम्हें विद्यालय के वार्षिक समारोह में राज्य के खेलकूद मंत्री द्वारा सम्मानित किया जाएगा। निसंदेह तुम इस सम्मान के अधिकारी हो। हाँ, तुम मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि तुम इस सम्मान के अधिकारी हो। कठिन परीक्षा में निरंतर अभ्यास द्वारा तुमने अपना लक्ष्य पा ही लिया। मेरे माता पिता भी तुम्हें आशीर्वाद भेज रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, यानी इसमें आपको बस बधाई देनी है। तुम उत्तरोत्तर प्रगति के पद पर अग्रसर हो। मेरी ओर से अपने माता पिता को बधाई देना। तुम्हारी इस शानदार जीत की मिठाई खाने शीघ्र मिलूंगा। तुम्हारा मित्र रोहित आर्य। तो कुछ इस टाइप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक और है, आप जवाहरपुरी निवासी छात्र या छात्रा है। आपके क्षेत्र में बिजली संकट अत्यधिक बढ़ गया है, परीक्षाएं निकट है। आपके नगर के विद्युत अधिकारी को इस विषय से अवगत कराते हुए 100 शब्दों में पत्र लिखिए। तो ये आपका एक औपचारिक पत्र आ गया। आप अपने विषय में लिखेंगे सबसे पहले आपका नाम, एड्रेस और डेट, फिर सेवा में विद्युत अधिकारी कानपुर उत्तर प्रदेश, फिर आप महोदय से स्टार्ट करेंगे। महोदय, इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान नगर में व्याप्त विद्युत यानी मैंने आपको बताया था, ये आप लिखेंगे एंड जो प्रॉब्लम होगी वो लिखेंगे, फिर की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। गत 2 माह से इस नगर की विद्युत आपूर्ति से अत्यधिक, यानी अब अपने टॉपिक को आप समझाएंगे कि आप इस टॉपिक से क्या प्रॉब्लम हो रही है। कटौती की जा रही है जब तक बिजली चली जाती है, कई घंटों तक नहीं आती। महोदय, विद्युत आपूर्ति भंग होने से हम विद्यार्थियों की भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। हमारी परीक्षाएं भी निकट है, अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया इस दिशा में उचित कार्यवाही पर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने की कृपा करें। भवदे मनीष कुमार, जो हमें दे रखा था। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, 1-2 और देख लेंगे जिससे आपको कोई डाउट ना रहे इसमें। आप छात्रावास में, तो अब इस बार हम ये वाला देखेंगे।
आप वेणी राजगोपाल हैं। हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली के संपादक के नाम एक पत्र लिखकर आपको सामाजिक जीवन में बढ़ रही हिंसा पर अपने विचार व्यक्त करने हैं। आपको 100 शब्दों में लिखना है। सबसे पहले प्रेषक, अपना नाम, एड्रेस और फिर सेवा में संपादक, हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, फिर डेट, फिर विषय लिखेंगे अपना। और याद रखिए, अनौपचारिक पत्र में आप विषय नहीं लिखेंगे, औपचारिक पत्र में ही विषय लिखते हैं। सामाजिक जीवन में बढ़ रही हिंसात्मक प्रवृत्ति के संदर्भ में। महोदय, अब फॉर्मेट कुछ पढ़ेंगे। आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से मैं समाज में बढ़ रही हिंसात्मक प्रवृत्ति की ओर जन साधारण का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरा आग्रह ये है कि आप मेरे पत्र को अपने जनवाणी संदर्भ में स्थान देने की कृपा करें। महोदय, आजकल समाज में हिंसात्मक प्रवृत्ति बहुत तेजी से बढ़ रही है। समाचार पत्र डकैती, चोरी, हत्या, लूटपाट, ठगी की घटनाओं से भरे हुए हैं। कहीं धर्म के नाम पर तो कहीं जाति के नाम पर दंगे, फसाद, हत्या की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। युवा वर्ग दिशाहीन हो रहा है और लोगों की प्रवृत्ति इतनी हिंसात्मक हो गई है कि किसी को भी जान से मार देना के लिए आम बात है। यानी कोई भी मार दो, इनका मतलब जाति धर्म के नाम पे बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं। हमारी हिंसा प्रधान फिल्मों में भी इसका एक प्रमुख कारण है और युवा वर्ग पर विपरीत प्रभाव डाल रहा है। जीवन कहीं भी सुरक्षित नहीं रह गया है। ऐसे में समाज में प्रबुद्ध वर्ग, फिल्म निर्देशकों, लेखक, धार्मिक प्रतिनिधियों का विशेष उत्तरदायित्व है कि समाज को विश्व बंधुत्व और शांति का संदेश देते हुए एक दिशा प्रदान करें। मुझे आशा है कि इस पत्र में हम सभी इस दिशा का जागरूक होकर प्रयास करेंगे। और आप धन्यवाद और भवते और वेणु अपना नाम लिखेंगे। एक और हम देख लेते हैं, जैसे आपके विद्यालय में खेल की उपयुक्त सामग्री तथा समय समय पर सभी स्तरों पर मैच का आयोजन किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन ज़रूरी आता है, तो आप इसे देख लेंगे एक बार ध्यान से। खेल कप्तान होने के नाते आपको प्रधानाचार्य के प्रति आभार व्यक्त करते हुए पत्र लिखना है। तो सबसे पहले सेवा में प्राचार्य और डैश विद्यालय और कौन से नगर में वो लिखेंगे, डेट लिखेंगे और विषय, फिर महोदय लिख के अपना मेन कंटेंट स्टार्ट करेंगे। अत्यंत गर्व का विषय है कि इस वर्ष हमारे विद्यालय की क्रिकेट टीम ने संभागीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने के विद्यालय गौरवान्वित किया है। इसका प्रमुख कारण है कि हमें इस खेल विद्यालय में खेलकूद की संबंधित ये सब सुविधाएं प्राप्त हैं, जो नगर के अन्य प्रतिष्ठित विद्यालयों में भी उपलब्ध नहीं है। क्रीड़ा विभाग में खेल की पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है तथा क्रीड़ा शिक्षक द्वारा आपकी अनुमति के समय समय पर सभी स्तरों पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। महोदय, विद्यालय का खेल कप्तान होने के नाते मैं आपका हार्दिक आभार करता हूं कि आपके द्वारा प्राप्त सहयोग से ही हम विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन हुआ है। मुझे आशा है कि भविष्य में इसी प्रकार से आपका सहयोग प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य सुधांशु मिश्रा, 10वीं बा, विद्यालय का खेल कप्तान। जो भी अपनी पोस्ट है आप लिख देंगे। और इससे रिलेटेड हम देखते हैं, आपने विद्यालय को आपको स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र आपका हो रहा है, उसके प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र आपको लिखना है 100 शब्दों में। तो ये आप लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य, विद्यालय का नाम, एड्रेस, नई दिल्ली, डेट और विषय आप लिख देंगे। जो सेम है वही आपको यहाँ तक तो सेम ही होता है। महोदय, फिर करेंगे सविनय निवेदन। मैं आपके विद्यालय के कक्षा 10वीं आ का छात्र हूँ। मेरे पिताजी का स्थानांतरण हो गया है, आगरा में हो गया है। हमारा समस्त परिवार अब आगरा ही जा रहा है। मैं भी अपने परिवार के साथ आगरा जा रहा हूँ। मैं वहीं से अपने आगे की पढ़ाई करूँगा। मुझे वहाँ नए विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए इस विद्यालय से स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र शीघ्र जारी करने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र। और ये अपना नाम और अपना एड्रेस और अपना रोल नंबर आप लिख देंगे, क्योंकि प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं आप। फिर एक क्वेश्चन और है, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया द्वारा आप अपने किसानों की स्थिति के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा। एक सुदृढ़ कृषि व्यवस्था के लिए आप अपने सुझाव देते हुए अखबार को पत्र लिखिए। तो यहाँ पे फॉर्मेट वही रहेगा, सेवा में संपादक महोदय, अमर उजाला, दिल्ली। नेक्स्ट, महोदय आप लिखेंगे, मैं आपके समाचार पत्र के माध्यम से एक
सुदृढ़ कृषि व्यवस्था हेतु सुझाव देना चाहता हूँ जो किसानों के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। अब ये समाचार पत्र उसमें छापेगा तो उससे सब कुछ जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की कृषि व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाने वाला किसान ही हो रहा है। ये भारत के लिए किसान ही सुखी नहीं है, कभी जल प्लावन तथा कभी सूखे की मार झेलने वाला किसान शोषण का शिकार होकर आत्महत्या करने पर उतारू हो रहा है। ये भारत के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। सरकार को किसानों को ऐसे संकटों से बचाने के लिए स्थायी उपाय करने चाहिए। उनको सस्ता ऋण दिया जाए, यानी उन्हें लोन तो दे पर सस्ता दे। पुराने ऋण उनके माफ़ कर दिए जाए और उनकी फसलों का बीमा कराया जाए, जिससे आपातकाल में उन्हें कुछ मदद में अपना योगदान दे, जिससे वास्तव में अपना भारत महान कहलाए। आपसे विनम्र अनुरोध है कि इन सुझावों को समाचार पत्र में स्थान दें, यानी ये विचार को मेरे आप अपने समाचार पत्र में डालें, क्योंकि हम समाचार पत्र को लिखते हैं ऐसा कि वो अपने न्यूज़पेपर में छाप सके। अब यहाँ पे मैं आपको आई होप आप पत्र लिखना आ गया होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, आप वो करेंगे। आप या तो ये वाला या तो ये वाला करेंगे। क्वेश्चन है स्वास्तिका शर्मा, आपकी बहन की अगले महीने शादी है। पिताजी का हाथ बटाने के लिए आपको अवकाश की आवश्यकता है। आपको प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है 100 शब्दों में। ये वाला करके आपको क्या करना है, मुझे अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे आपको ये लगा के मुझे मेंशन करना है एंड मैं आपको आंसर के साथ मेंशन बैक ज़रूर करूँगी। दूसरा, या फिर अगर आप ये नहीं कर पाए तो ये आप कर सकते हैं। बस में यात्रा करते हुए आपका एक बैग छूट गया जिसमें ज़रूरी कागज़ और रुपए थे। उसे बस कंडक्टर ने आपके घर आकर लौटा दिया। उसकी प्रशंसा करते हुए परिवहन निगम के अध्यक्ष को आपको 100 शब्दों में पत्र लिखने हैं। तो यानी बहुत अच्छा काम किया। तो आपको परिवहन निगम जो है, जो बस ड्राइवर जो जहाँ पे सारा बस का कंट्रोल होता है, उसे आपको पत्र लिखना है। और क्या क्या लिखेंगे आप, वो आपको मैंने अभी बताया और फॉर्मेट भी बता दिया, आप लिखेंगे एंड मुझे इंस्टाग्राम स्टोरी पे टैग ज़रूर करेंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।